साथियों, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। इस समाज में, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को स्वागत, वंदन, अभिनंदन और नमन करती हूँ। यहाँ पर आज विशुनपुर में बुद्ध कथा का जो आज लास्ट दिन है, सर आज लास्ट दिन है ना, और कथावाचक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि हम लोग काफ़ी इम्प्रेस हो गए। जो दिखाया तो मतलब हम लोग के एक उत्साह हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कथावाचक जी आपको और आपकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना बुद्ध और भीम की मैं सुबह शाम करती हूँ। वंदना बुद्ध और भीम की मैं सुबह शाम करती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन मिशन के नाम करती हूँ। मैं भीमराव की बेटी हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। साथियों, अभी यहाँ पर हमारे बड़े भाई हरिनंदन भाई ने शॉर्ट में सब कुछ मतलब बता दिया बाबा साहब के बारे में, तो अब कुछ बचा ही नहीं। हम लोग क्या करें, बहुत अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोग सर्वप्रथम तो आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा जरूर दीजिए। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो आप एक टाइम रोटी खाइए, और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फटे पुराने कपड़े पहनिए, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने हम लोगों को इतने सारे अधिकार दिए हैं। वो पूरा जीवन अधिकार वंचित समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। कह सकते हैं कि 100% उन्होंने हमारे लिए कार्य किया है। उन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चों को गवा दिया है, लेकिन बाबा साहब ने हम लोग को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है। वो अधिकार ऐसा है, आप पढ़े हों, लिखे हों, चाहे ना हो, चाहे आप गरीब हों, चाहे आपको कोई पूछता हो, चाहे ना पूछता हो, लेकिन वो सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने हम लोग को दिया है। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी आपको वोट दे सकते हैं। तो बाबा साहब ने एक बार, बाबा साहब संविधान सभा में संविधान लिख करके संविधान सभा में दिए, तो आचार्य कृपलानी जी थे उनके साथ में। तो बाबा साहब ने संविधान लिख कर दिया, तो आचार्य कृपलानी जी कहने लगे, क्या बात है बाबा साहब, अम्बेडकर आप बहुत खुश हो? कहीं हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा साहब ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने समाज के लिए वो सब कर दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता है। हमने अभी तक राजा पैदा होता था रानी की पेट से, लेकिन अब राजा बैलेट पेपर से हुआ। तो वो कहे कि आचार्य जी कि आप इतना खुश मत होइए, क्योंकि आपके समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं और लालची हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग गरीब थे, उनके पास खाने को नहीं था, तो जहाँ मिलता था वही ले लेते थे, और उनको पैसे रहने का भी अधिकार नहीं था, तो पैसे रखने का भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा समाज गरीब है और लाचार है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हमारा समाज पढ़ लिख जाएगा, और जब ये पढ़ लिख जाएगा तब वो अपने अधिकार को समझ जाएगा। तो आज हमारे ख्याल से आज वो समय आ गया है कि हमारे समाज के लोग, हमारे सब पढ़ लिख गए हैं और इतने जानकार भी हो गए हैं कि हमको अब चुनाव आ रहा है, चुनाव भी बस अगले महीने में है, लेकिन आप लोग समझिए हमें किसको वोट देना है। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि हमें किसको वोट देना है, किसे नहीं देना है। तो इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझदार हैं। तो इसलिए अपना घर कोई मत छोड़िए, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। आप अपने घर में रहिए, अपने घर को मजबूत करिए। तो हमारा घर क्या है, जहाँ हमको सारी सुविधाएं मिले, सम्मान मिले, और जहाँ पर संविधान की रक्षा हो। एक बार मैं लास्ट में कहना चाहूंगी बाबा साहब के बारे में, भीम वो चिराग था, भीम वो चिराग था जिसे तूफानों से बुझाया न जा सका। भीम वो चिराग था जिसे तूफानों से बुझाया न जा सका। वह लोहे का चना था जिसे चबाया न जा सका।